नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज है 20 मार्च और 20 मार्च को जो आपका पेपर हुआ है मध्य प्रदेश समुदाय शिक्षक वर्ग 3 का फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका एनालिसिस लेकर हम आपके लिए आ चुके हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पेपर में किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं इन सब बातों पर यहाँ पर चर्चा होने वाली है। तो वीडियो को सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है जो आज आपसे पूछा गया कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है। तो ये होती है क्षोभमंडल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी ने कर लिया होगा। और क्षोभमंडल से ऊपर अगर बात करी जाए तो इससे ऊपर आती है आपकी समताप मंडल, फिर आता है आपका मध्य मंडल और फिर आता है आपका आयन मंडल। और यहीं पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ओजोन लेयर किस मंडल में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आपकी समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गेहूं की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है। तो इसमें जो उपजाऊ होती है वो होती है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो ये होता है आपका कर्नाटक में। कितना होता है? लगभग 53% यहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, करंट से लिया गया था कि तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार इसकी राशि कितनी है। तो इसकी राशि होती है 5 लाख रुपए। कितनी होती है? 5 लाख रुपए इसमें राशि प्रदान की जाती है। और यह जो है एक राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार होता है। 2021 में उत्तराखंड के हल्द्वानी की बेटी पर्वतारोही जो थी शीतल राज को ये पुरस्कार जो है दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो सभी को पता होगा ये पारित हुआ था 1972 को। और यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अगर पूछे तो ये हुआ था 1986 को। तो ये भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि अंडे में पीला भाग कितने प्रतिशत के बराबर होता है। तो ये होता है 33% के बराबर। कितने प्रतिशत के बराबर होता है? 33% के बराबर पीला भाग होता है। और इसमें लगभग 60 कैलोरी होती है। इसमें लगभग 60 कैलोरी होती है। और यह अंडे के सफ़ेद भाग की कैलोरी की कुल मिलाकर के 3 गुना होती है। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को किस तरीके से शिक्षा दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर सभी को पता है ये जो है मातृभाषा में इनको हमें शिक्षा प्रदान करनी है। ये आपका यहाँ पर मातृभाषा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या होता है कि बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ज्ञान की जो है संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो यह जो है कथन जो पिता का है ये क्या दर्शाता है। तो ये यहाँ पर दर्शा रहा है लैंगिक रूढ़वादिता को। क्या दर्शा रहा है? लैंगिक रूढ़वादिता को ये जो है कथन दर्शाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अभी हमने आपको पहले बता दिया है ये कब पारित हुआ था। तो ये हुआ था 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट का प्रथम वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था इंग्लैंड में। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1975 को। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन आपका पहले पूछा जा चुका है, ये भी रिपीट हुआ है आज। अगला क्वेश्चन है कि त्रिकोण में कौन सा समास है। तो बहुत ही सिंपल है, सभी को पता होगा। इसमें जो है आपका द्विग समास। क्या हो जाएगा? त्रिकोण में आपका द्विग समास हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है और ये जो है मैथ का क्वेश्चन है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो इसे जो है कैसे निकालना था ये आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो उनमें से आ जाएगा 2 हुआ, 2, 3, 5, 7, इसके बाद आ जाएगा 11, फिर आ जाएगा 13, प्लस में फिर आ जाएगा आपका 17, फिर 19, फिर आ जाएगा आपका 23
और फिर आ जाएगा आपका 29। तो ये जो है आपकी प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। इनको हमें जोड़ लेना है और इसके बाद इसमें हमें 10 से भाग दे देना है। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो इनका टोटल आ जाएगा 129 और बटे में आ जाएगा आपका 10। 10 से जब इसको हम भाग देंगे तो यहाँ पर आपका आंसर निकल के आ जाएगा 12.9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12.9, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर पूछा गया कि वृत्त की त्रिज्या से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर बात करें वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर फार्मूले भी पता होने चाहिए। और अगर बात करें वृत्त की परिधि क्या होती है, तो ये होता है 2 पाई आर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आगे। तो यहाँ पर आगे अगर देखते हैं तो कार्य और समय, यानी कार्य और समय चैप्टर से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसको आप जरूर कंप्लीट कर लें। औसत से और आपका आयु संबंधी जो प्रश्न हैं, अनुपात से, संख्या पद्धति से, बहुपद से संबंधित प्रश्न आपके काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो इनको आप जरूर यहाँ पर देख कर जाएँ। अगला यहाँ पर पॉइंट है कि अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न। ये तो आपके डेली 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर अंतरिक्ष से पूछे जा रहे हैं और ये ज़रूर आप कंप्लीट कर लें। और अंतरिक्ष से यहाँ पर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहीं अगर बात करें कि इस टाइप से जो एक आपका क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैथ में, बहुलक हुआ, माध्य और माध्यिका हुआ, तो उसका भी हमने आपको एक सेपरेट वीडियो दे दिया है। तो उसे भी आप लोग देख लें, उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलते हैं आगे। अगला यहाँ पर अगर बात करें तो पेडागोजी से संबंधित काफ़ी प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, डेली देखने को मिल रहे हैं ये। फिर आपके योजक चिन्ह से भी आज यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिले हैं, बच्चों के द्वारा बताया गया है। संस्कृत में देखें तो समास हुआ, कारक हुआ, विभक्ति हुई। तो इन सब से यहाँ पर 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। और वहीं हिंदी में अगर देखें तो हिंदी में भी यही सब देखने को मिल रहा है। हिंदी और संस्कृत में जो है गद्यांश और पद्यांश, तो यहाँ से प्रश्न आपको मिल रहे हैं। तो गद्यांश पद्यांश में इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर उनके आंसर निकाल सकते हैं। चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन आपसे आज पूछा गया कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है। तो पिछले वीडियो में हमने इसको करवाया भी था एक सवाल इसी से संबंधित। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू में 100। तो ये इसका फार्मूला होता है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों के द्वारा बताए गए थे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।